everyone, welcome. Destroyed. इसमें देखेंगे the first law is law of conservation of mass. The law of conservation of mass states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Means एक chemical reaction में जो mass होगा वो fixed होगा यानी conserved होगा, वो वेरी नहीं करेगा. कैसे? The total mass of reactant is always equal to the total mass of product. For example देखो, मैंने लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा. अब कार्बन 100 ग्राम है, ऑक्सीजन भी 100 ग्राम है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड 1000 ग्राम नहीं बनेगा. वो क्या होगा, रिएक्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट के इक्वल होगा. मींस कार्बन अगर 100 ग्राम लिया है, ऑक्सीजन भी 100 ग्राम, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा वो 200 ग्राम बनेगा. ठीक है, मींस वो रिएक्टेंट वाली साइड, द सम ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी वो वेरी नहीं करेगा. अगर इधर भी 100 ग्राम लिया हमने, इसका भी 100, तो यहाँ जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा वो 200 ग्राम बनेगा. ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16 ग्राम है, इसका इन दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करके 80 ग्राम आ रहा है. तो यहाँ जो बनेगा CO2 प्लस H2O, उसका भी 80 आ रहा है. ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट का सम और जो प्रोडक्ट का आता है वो इक्वल होता है, यानी वो कंजर्व्ड होता है, वो वेरी नहीं करता है. ठीक है, सो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. दूसरा लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. ये क्या बोलता है, अ गिवन केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स combined in a fixed proportion by mass and irrespective of its sources or method of preparation. बोल रहा है कि हम कोई भी रिसोर्सेज होगा, हम कोई भी कंपाउंड लेंगे या केमिकल कंपाउंड लेंगे, उसका जो मास होगा वो फिक्स्ड ही होगा. फॉर एग्जांपल मैंने वाटर लिया, ठीक है, H2O. अगर हम वाटर को लेंगे, रिवर से लेंगे, लेक से, उससे लेंगे, ओशन वाटर लेंगे या टैप वाटर लेंगे, तो उसमें क्या फॉर्मूला तो H2 है, H2O ही आएगा. ठीक है, बट इरिस्पेक्टिव चाहे वो कोई भी रिसोर्स हो, वो डजेंट मैटर. वो क्या करेगा, उसका जो रेशियो आएगी, उसकी जो रेशियो आएगी वो 1:8 ही आएगा, यानी बाय मास वो फिक्स्ड होगा, वो चेंज नहीं होगा. तो ये लिखा है इसमें, जैसे H2O है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 1:8. So this ratio remains constant whether water is rain, river or tap water. ठीक है, वो कोई भी रिसोर्सेज होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसका मास होगा वो फिक्स्ड होगा. सो ये था डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो फ्रॉस्ट ने डिस्कवर किया था. इसको अच्छे से याद रखना है. अगला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. दिस लॉ वाज गिवन बाय डाल्टन ने दिया था. ये क्या बोलता है, व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with the fixed mass of their element in the small whole number ratio. कैसे देखो, मान लिया एग्जांपल लिया, यहाँ बोला कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब वो कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएगा, 2 और मोर डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, 2 से ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे बोल रहे हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पर एग्जांपल दिए कार्बन और ऑक्सीजन, तो डिफरेंट एलिमेंट है, जब कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, एक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2. अब इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन में क्या होगा, जब ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे तो उसमें जो एक एलिमेंट होगा उसका मास क्या होगा, फिक्स्ड होगा. कैसे देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, उसका मास नंबर 12, तो यहाँ पर भी 12 है और इधर भी 12 है. ठीक है, बट जो सेकेंड एलिमेंट होगा उसका मास फिक्स नहीं होगा, सिर्फ जो फर्स्ट वाला होगा उसका फिक्स होगा. सो 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ तक समझ आ गया. अब जब इनको कंपेयर करेंगे तो इसका जो कार्बन का तो फिक्स आ रहा है, दोनों में
12, ठीक है। जब इसका रेशो लेंगे तो जो भी हमारे पास रेशो आएगी वो सिंपल होल नंबर रेशो में होगा, यानी जो कंपाउंड बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वो सिंपल होल नंबर रेशो में होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये तीनों लॉ इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इस पे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं डायग्राम बेस्ड, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेना आपने। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे आगे, इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।